अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, ये है इस्लामाबाद और ये बन रहा है मुल्क का सबसे बड़ा IT पार्क, जो बन रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेक्टर G10 में एक दहाई से ज़ायद अरसे में ताख़ीर का शिकार लेडीज क्लब को अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क में तब्दील करने की समरी मंजूर कर दी है। यह इमारत 97,000 मुरब्बा फीट पर मुहित है। CDA के वर्किंग पेपर के मुताबिक इस पर ताहाल 30 करोड़ रुपए के माली वसाइल खर्च हो चुके हैं। क्लब की इमारत के डिजाइन में 2 शादी हॉल, स्विमिंग पूल, 2 बेसमेंट्स, फ्लोर, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट और एक जिम शामिल है। ये सब वो सहूलियात हैं जो एक RT पार्क में दस्तियाब हो सकती हैं। इस पार्क का कॉरिडोर एरिया 1 लाख स्क्वायर फीट पर मुहित है, जिसमें 5 से 6 हजार फ्री लॉन्सर्स काम कर सकेंगे। IT पार्क में फ्री लॉन्सर्स, स्टार्टअप्स के लिए वर्किंग स्पेस, सॉफ्टवेयर हाउसेज, लाइब्रेरी, IT मसनूआत की तमाम नुमाइश के लिए जगह समेत रिसर्च सेंटर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, मीटिंग रूम्स के लिए जगह भी मुख्तस की जाएगी। याद है कि इस्लामाबाद IT पार्क बनाने के तमाम अखराजात निजी कंपनियां बर्दाश्त करेंगी, जबकि 15 साल बाद ये पार्क मुकम्मल तौर पर CDA के हवाले हो जाएगा। इसी तरह इस पार्क में निजी कंपनियां जगह किराए पर लेकर IT दफातर भी बना सकती हैं, जिसमें न सिर्फ CDA की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि इस्लामाबाद के शहरियों को जदीद और मेयारी IT सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बन सकेगी। पाकिस्तान की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि मुल्क की IT एक्सपोर्ट अगले 3 वर्षों में $15 बिलियन तक पहुँच जाएगी, जबकि इस शोबे में सरमायाकारी का हुजम $10 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि गुज़िश्ता चंद बरस पाकिस्तान की IT सेक्टर के लिए कैसे रहे, तो याद रखें मजमूई एतबार से 30% की शरह नमू के साथ पाकिस्तान के IT शोबे ने गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 178% तरक्की की, जो इंतहाई गैर मामूली है। शरह नमू के एतबार से इसे टेक्सटाइल समेत तमाम दीगर मकामी सनतों को पीछे छोड़ दिया है। सरकारी इदारे पाकिस्तान की टेक डेस्टिनेशन की पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री का इजमाई जायजा के नाम से शुरू होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की IT बरामदात $655 मिलियन थी, जो 5 बरस के दौरान $2.1 बिलियन की मुतासिर कुन हद तक पहुँच गई है। इस दौरान मुल्क में रजिस्टर्ड IT कंपनियों की तादाद 395 से बढ़कर 2,826 हो गई। दिसंबर में पाकिस्तान की IT बरामदात $303 मिलियन थी, जो दिसंबर 2022 में $247 मिलियन के मुकाबले में 22.67% से जायद थी। ये इस बात का इशारा है कि तरक्की का सफर तसलसल के साथ जारी है। याद रखें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने रवां बरस को IT का साल करार दिया। अगर हम बात करें कि IT के शोबे में पाकिस्तान की तेज तरक्की रफ्तार का राज क्या है, तो रिपोर्ट के मुताबिक IT में पाकिस्तान की तारीखी तरक्की कोरोना वबा के दौरान लगने वाली पाबंदियां थी, तब ज्यादातर अमूर ऑनलाइन सरंजाम दिए जाने लगे। ऐसे में नौजवानों को शय मिली और उन्होंने तेजी से IT इंडस्ट्री का रुख किया, जिससे न सिर्फ मुल्क में फ्री लॉन्सर्स बढ़े बल्कि इस शोबे को भी तरक्की मिली। कोरोना के बाद आलमी कंपनियों को ज्यादातर कुल वक्ती मुलाजिमीन दरकार ही नहीं थे। ऑनलाइन ये भी मेहमानी हो गया कि कौन कहाँ बैठा है। फिर हमारे यहाँ बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी तो है नहीं, जो कम पैसों में बेहतर काम कर सकते थे। इसी तरह उन्होंने मार्केट में अपनी जगह बनाई और इसका क्रेडिट फ्री लॉन्सर्स को जाता है। एक तरह से मार्केट ही उन्होंने डिस्कवर की। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 10 लाख IT फ्री लॉन्सर्स हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस महज जुलाई से दिसंबर के दौरान $20 करोड़ अमेरिकी से जायद ज़र मुबादला कमाया। पाकिस्तानी IT सेक्टर के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है, जैसे कि इस्लामाबाद का IT पार्क एक बहुत बड़ी मिसाल है। हुकूमत समझती है कि आइंदा 5 वर्ष में ये बरामदात $5 अरब हद अबूर की जा सकती है। फ्री लॉन्सर्स की सहूलत के लिए 10,000 रोजगार मराकज़ कायम किए जाएंगे, जहां 10 लाख फ्री लॉन्सर्स की सहूलियात मुयसर होंगी। हुकूमत मुख्तलिफ सहूलियाती मराकज़ कायम कर रही है। फ्री लॉन्सर्स के लिए बैंक अकाउंट खुलवाना एक मसला था, जिसे हल करने के लिए बुनियादी नौइयत की तब्दीलियां की जा रही हैं। पेपॉल जैसे नेटवर्क से मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये भी एक सच है कि हमारे यहाँ अचानक एक शोबे में नई पॉलिसी मुताबिक करवा दी गई है, जिसे सरमायाकारी और बाहुनर कारीगर दिलबर्दाशा होकर पीछे हट जाता है। सरमायाकार ने कारोबार करना है और इसे साजगार माहौल चाहिए। अगर आप इसे नहीं देंगे और वह कहीं और चला जाएगा। मिसाल के तौर पे पॉलिसी चल रही है कि IT एक्सपोर्ट्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अचानक IPR नोटिस जारी कर दे कि फ्री लॉन्सर्स टैक्स देंगे, फिर कुछ अर्से बाद ही पुरानी पॉलिसी आ जाएगी। ऐसे माहौल में देर बाद तरक्की कैसे मुमकिन है? हम अभी तक ज्यादातर काम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। हमें बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करनी है, जिसके लिए जरूरी है कि अच्छे रिसर्च सेंटर्स बने, ट्रेनिंग सी जाए और इस शोबे में ज्यादा हुनरमंद अफराद पैदा किए जाएं और इस्लामाबाद का नया IT पार्क ये काम सर अंजाम दे सकता है।
इस वक्त ऑनलाइन वर्क फोर्स में पाकिस्तान का नाम दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की IT बरामदात का हुजम 2.6 अरब डॉलर है, जबकि इसका मुकाबला भारत की 164 अरब डॉलर की बरामदात में है। इसी तरह SIFC के तहत IT कंपनियों को आमदनी डॉलर रखने की इजाज़त दी गई है। इस फैसले के नतीजे में मुल्क आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ है। ई रोजगार प्रोग्राम पंजाब के तहत 15 लाख अफराद को तरबियत दी गई है। नाज़रीन, ये है IT इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान में एक बड़े IT पार्क से मज़ीद बेहतरी हो सकती है। आप इस्लामाबाद में बनने वाले नए IT पार्क के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल सके। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।